हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम एंजाइमों का वर्गीकरण और नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन के लिए जैव रसायन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि IUB यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने एंजाइम्स के वर्गीकरण के लिए एक सिस्टम डेवलप किया और 4 डिजिट वाला कोडिंग सिस्टम डेवलप किया। जो एंजाइम्स का वर्गीकरण है उसमें मुख्यतः 6 ग्रुप्स में एंजाइम्स को डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला होता है ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा होता है ट्रांसफरेज, तीसरा होता है हाइड्रोलेजेज, चौथा होता है लाइजेज, पांचवा होता है आइसोमरेज और छठा होता है लाइगेज या सिंथेटेज। जो सबसे पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज, नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, अर्थात ये वो एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, अर्थात ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं जो ऑक्सीजन रिडक्शन में यूज़ होते हैं। एक ऑक्सीडेज जो ऑक्सीकरण करते हैं, रिडक्टेज जो रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं, और डिहाइड्रोजिनेज यानी कि जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। डी माना होता है रिमूवल। जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है वो क्रेब्स साइकिल में लास्ट स्टेप में यहाँ पर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन जोड़कर H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होते हैं अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये इन्वॉल्व है, इसलिए इनका नाम क्या है कि ऑक्सीडोरिडक्टेज होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो अंतिम अभिक्रिया में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पर स्थानांतरित करके जल का निर्माण करता है। अब जो सेकंड स्टेप है वो है ट्रांसफरेज। ये एंजाइम्स एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर किसी विशिष्ट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसके हेक्सोकाइनेज, ट्रांसएमिनेज। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में यूज होते हैं और ये पहला स्टेप जो होता है उसमें यूज होता है। ग्लूकोज जब ATP से रिएक्ट करता है तो ये एंजाइम इस ATP में से एक फॉस्फेट ग्रुप इस ग्लूकोज पर ट्रांसफर करता है, जो इसकी 6th पोजीशन पर जुड़ता है, इसलिए इसका नाम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इसमें से फॉस्फेट निकलने के बाद ये ATP में कन्वर्ट होता है। तो ये ट्रांसफरेज जो होते हैं, नाम से वो चल रहा है कि ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं किसी एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर किसी विशेष ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। तीसरा हाइड्रोलिसिस, नाम से चला, हाइड्रो मतलब है वाटर, जल। तो ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी भी सबस्ट्रेट से वाटर का जुड़ना, जल का जुड़ना, और वो सबस्ट्रेट टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता। डाइजेशन में यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल वाटर उसमें जुड़ता है और एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करता है। जैसे स्टार्च को अमाइलेज एंजाइम माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करता है और वाटर इसके साथ जुड़ता है, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस, किसी भी सब्सटेंस का नॉर्मली टूटना क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। वैसे तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है जल का जुड़ना। यहाँ पर प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, और कार्बोहाइड्रेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। चौथा है लाइजेज। लाइजेज का मतलब है ये भी सबस्ट्रेट को तोड़ता है, लेकिन ये विदाउट वाटर के तोड़ता है। जैसे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को एल्डोलेज एंजाइम 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले में तोड़ता है। ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है,
तो ऐसे से 2 कार्बन कंपाउंड बोलता है PGL फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और DHAP यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में ये इसको तोड़ देता है। इसके अलावा हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज भी इसका ही एग्जाम्पल होता है। आइसोमरेज नाम से चल रहा है, आइसोमर्स बनाते हैं, समावयवीकरण करते हैं, अर्थात ये किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर संरचना होती है, किसी भी कंपाउंड की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें रीअरेंजमेंट करते हैं और रीअरेंजमेंट करके आइसोमर्स बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है फास्फोहेक्सो आइसोमरेज, तो ये आइसोमराइजेशन करते हैं, समावयवीकरण करते हैं। लाइगेज और सिंथेटेज नाम समझ आना, सिंथेटेज मतलब संश्लेषण करना, संश्लेषी एंजाइम कहलाते हैं ये। तो जो 2 कंपाउंड्स को जोड़कर एक नया कंपाउंड बनाता है, एक नया यौगिक बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंथेटेज बोलते हैं। जैसे जो पहला स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल का, उसमें सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम एसिटाइल को एंजाइम में जो एक 2 कार्बन कंपाउंड होता है और जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, दोनों को जोड़कर 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है, इसलिए इसको जोड़ते हैं। तो 6 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ऑक्सीडोरेडक्टेज जो ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में भाग लेते हैं, ट्रांसफरेज जो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट्स पर किसी विशेष ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, हाइड्रोलाइसिस वाटर की प्रेजेंस में किसी भी मॉलिक्यूल को नॉर्मली तोड़ना, विदाउट वाटर की सहायता के बिना किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना, लाइसिस एग्जाम्पल इसका एल्डोलेज है, जैसे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट करना, रीअरेंजमेंट करना जिससे आइसोमर्स बनते हैं, आइसोमरेज, और 2 मॉलिक्यूल्स को नॉर्मली जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, इसका संश्लेषण करना सिंथेटेज एंजाइम। अब आईयूबी ने इसके लिए जो एंजाइम्स के लिए एक कोडिंग सिस्टम भी डेवलप किया गया है और इस कोडिंग सिस्टम में 4 पार्ट्स होते हैं। तो एक एंजाइम का जो कोडिंग सिस्टम होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है जो एंजाइम, इसको बोलते हैं एंजाइम कोड। और जो एंजाइम कोड होता है उसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है क्लास। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास, जो 1 से लेकर 6 तक होती है। 1 से लेकर नॉर्मली 6 तक क्लास होती हैं। इसके बाद होती है फिर सब क्लास। इसके बाद जो तीसरी होती है सब क्लास, सब क्लास। और जो लास्ट वाला होता है वो होता है स्पेसिफिक नेम। और सबके अपने स्पेसिफिक नंबर होते हैं। जैसे सिंथेटेज एग्जाम्पल अगर हम देखें, EC ऑफ सिंथेटेज, जो सिंथेटेज एंजाइम है उसका जो EC होता है वो होता है 6547। फ्यूमिरेज जो होता है, फ्यूमिरेज एंजाइम का जो EC होता है वो होता है 4212। यानी कि अब इसका मतलब क्या है? ये 6th क्लास में है, ये 5th सब क्लास में है, 4th सब क्लास में है, और 7th उसका जो स्पेसिफिक नेम है वो होता है। अब इसके अलावा जो लाइगेज होता है, लाइगेज एंजाइम का जो स्पेसिफिक EC कोड होता है वो होता है 6235। इसके अलावा एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज जो होता है उसका होता है 3132। इस प्रकार से ये 4 जो कोड्स होते हैं या 4 डिजिट कोड होता है इसका, और 4 डिजिट कोड में पहला जो होता है उसकी वो क्लास होती है, दूसरी सब क्लास, फिर सब क्लास, और फिर स्पेसिफिक नेम। और इसमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे सिंथेटेज का 6547। तो ये एंजाइम्स का इंटरनेशनल लेवल पर 4 डिजिट कोड होता है जिसे हम EC कोड भी बोलते हैं शॉर्ट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।